हेलो दोस्तों। 2 दिन पहले एक शख्स ने हमें कॉल किया और बताया कि हमारे इलाकों में मतलब उड़ीसा प्रदेश पुरी जिले का एक छोटा सा गांव मेहंदीपुर में एक विधवा माँ ने 9 साल के बच्चे के साथ बड़ी ही गरीबी में रह रही है। वहां पहुंचकर हमने देखा कि सच में उन लोगों की हालत बहुत ही बुरी थी। कच्चा घर, उसमें पन्नी ढका हुआ है। घर में न खाने को है न पीने को। उस बच्चे का मासूम चेहरा देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। जब सरोज सिर्फ 2 साल का था, उसके पिता एक अनजान बीमारी से गुजर गए थे। अब पिता का साया उसके सर से हट गया था। विधवा माँ के पास सरोज एक ही जीने का सहारा रह गया। वो उसको इस उम्मीद से पढ़ाना चाहती है ताकि सरोज पढ़ लिख कर काबिल बनेगा और आगे उसका नाम रोशन करेगा और परिवार का दुख दूर करेगा। परंतु घर की आर्थिक स्थिति की वजह से माँ की सारे स्वप्न में पानी फिर रहा है। एक इंसान को जीने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती हैं, रोटी, कपड़ा और एक मकान, इन तीनों की ही अभाव का सामना इनको करना पड़ रहा है। और पढ़ाई की बात तो थम सी गई है। माँ से जब सरोज के बारे में पूछा गया तो उसने रोने लगी। क्या होगा इस बच्चे का भविष्य? सरोज की भविष्य को लेकर माँ बड़ी चिंतित। जब हमारे भाइयों ने सरोज से पढ़ाई के बारे में पूछा, उसने कहा उसे बहुत पढ़ाई करना है और बड़े होकर पुलिस अफसर बनना है। एक तरफ जिंदगी इम्तिहान ले रही है और दूसरी तरफ ये लॉकडाउन। रोजगार की हर राह टूट चुकी है। पढ़ाई की बात छोड़ो, दिन में 2 बार खाने को मिल जाता तो अच्छा ही होता। वहाँ पहुँचने से पहले जब हम जा रहे थे, बाजार से हम कुछ स्टडी मटेरियल्स, घर के लिए कुछ सब्जियाँ और कुछ सूखा रेशन साथ ले गए थे। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटता है। उन लोगों की कुछ आर्थिक मदद भी कर दिया। महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, करूँ खुद को साबित ये आजमाइश नहीं मेरी। गरीबों की सेवा हित में चाहिए मदद आपका, इसके अलावा कोई फरमाइश नहीं मेरी। सरोज की पढ़ाई के लिए उसी गांव के एक ट्यूशन टीचर से हमने बात की। अब सरोज हर दिन ट्यूशन जाता है और अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारे इस देश में, हमारे इस समाज में बहुत सारे सरोज हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। लेट्स हेल्प वन।